स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हो मेरे प्यारे से बच्चों? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। क्लास 10th की लगातार आपको इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। कभी सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो कभी हिंदी के मोस्ट आईएमपी बहुविकल्प प्रश्न, गद्य के हो या फिर काव्य के हो, या फिर कभी आपके एसएसटी के भी बहुविकल्प प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्यारी सी वीडियोस के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में कर दो इन वीडियोस को शेयर। जल्द ही आपकी साइंस की वीडियो भी आने लग जाएंगी, मैथ की भी आने लग जाएंगी, इंग्लिश की भी आने लग जाएंगी। तो इंतजार किस बात का है? आ जाओ और जुड़ जाओ लाइव और इस सेशन को कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर। क्लास का टाइम आपका 3 बजे से है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, वो प्रश्न जो आपको बार बार हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब आपको नहीं, हमको देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं। तो आप तो पहली बार ही पेपर दे रहे हो, आपके अंदर तो यही डर बना हुआ होगा, सर पेपर कैसे देंगे, अरे सर डर लग रहा है, सर फेल हो गए तो मम्मा पापा क्या कहेंगे। अरे मम्मा पापा कुछ नहीं कहेंगे बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो डरना नहीं है, डल साउंड नहीं करना। थका हुआ इंसान डल साउंड करता है, आप थके हुए थोड़ी नहीं हो भाई, आप विद्यार्थी हो। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं बहुविकल्प प्रश्नों की तरफ। आपके सामने एक सबसे पहला प्रश्न है, ये पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं एलोरा की, अजंता की, एलिफेंटा की या फिर बाघ की? बताओ भाई। ठीक है, तो यहां आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, कौन सी हैं? एलोरा की, अजंता की, एलिफेंटा की या फिर बाघ की? ठीक है, तो पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? अजंता की। कौन सी हैं भाई? अजंता की। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना। क्या कह रहे हो सर, ये तो ऐसा लग रहा है प्रश्न जैसे कि सामाजिक विज्ञान में से आ गया है। चलो आगे हिंदी की प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं ए जैनेन्द्र कुमार, बी यशपाल, सी प्रेमचंद्र या डी जयशंकर प्रसाद? बताओ भाई, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, बताओ कितने बच्चों को पता है? कमेंट किया करो आंसर भैया, क्योंकि तुम जो कमेंट करते हो उन्हीं कमेंटों से हम प्रेरित होकर तुम्हारे लिए आगे और भी गजब क्लासेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? प्रेमचंद्र। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है भाई? प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी हरिकृष्ण प्रेमी या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताओ भाई कौन है, कौन है? आंसर करिए। चलिए ठीक है, तो डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में जो आंसर कर रहे हैं उनका जवाब सही है, राइट है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, कौन है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर राम विलास शर्मा? बताओ भाई, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं कौन है भाई? तो एक बात है कहूं, बड़ी प्यारी सी बात है। मैंने मतलब आज जो है ऐसी वीडियोस देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ ये आ गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो है कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, भाग रहे हो जिसके पीछे अगर मिल गया तो क्या करोगे? भाग रहे हो जिसके पीछे अगर मिल गया तो क्या करोगे? ये तुम जिसे सुकून कहते हो उससे सुकून ना मिला तो फिर क्या करोगे? आय हाय, क्या गजब की बात है ना? बड़ी गजब की बात है ना? आप जिसके पीछे भाग रहे हो, अगर उससे वाकई में अगर आपको सुकून नहीं मिला तो आप क्या करोगे भाई? चलें, तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, पंडित राहुल सांकीर्तन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? आंसर करिए। पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, हम हैं तो क्या गम है। एक डायलॉग है ना पुरानी फिल्मों का, अभी हम जिंदा हैं। तो वैसे ही स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार अब आपके साथ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप लोग कैसे क्या करना चाहते हो। ठीक है, पता है या नहीं? कोई नहीं, चीटिंग करा दूं? देखो, सी, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? सी, पंडित राहुल सांकीर्तन। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे बाय द वे। ठीक है, अच्छा, जिन भी बच्चों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। और अगर नहीं निकालना आता है ऐसे, तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, 9058704381 9058704381। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो यार, आप लोगों का फिर भी बढ़िया है कि आप लोगों को हम जैसे टीचर्स मिल गए हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम खुद लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पर भाई ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टाइम पर तो स्कूल में जो पढ़ा दिया वही था, या फिर हमको प्राइवेट कोचिंग्स करनी पड़ती थी। अभी तो फीस जो है आई थिंक 500 रुपये होगी पर टीचर की। उस टाइम इतना फ़ी नहीं था, उस टाइम 250 रुपये था जब हम पढ़ते थे, 250 रुपये लेते थे। ठीक है, तो हम ट्यूशन्स लिए थे, हमने भी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। उसके पहले मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। और मैंने फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था उस टाइम पर, क्योंकि देखो पहला बोर्ड एग्ज़ाम था। ठीक है, बहुत डर रहता है बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर कि अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पेपर कैसे भरेंगे, कॉपी को कैसे पूरा करेंगे और क्वेश्चंस किस तरीके से आने लग जाएं, बहुत डर रहता है। 12th में इतना डर नहीं रहता क्योंकि हम पहले बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके होते, तो डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मुझे भी था, लेकिन मैंने कोशिश किया, मेहनत किया अच्छा करने के लिए। ठीक, चलें, क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बस इतना ही है। अगला प्रश्न, झूठा सच किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक? बताओ भाई, झूठा सच जो एक रचना है वो किस विद्या की है? निबंध की है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है? पता है कुछ या नहीं? तो झूठा सच एक उपन्यास की रचना है, तो सी हमारा कहाँ है? ये रहा, यानी कि उपन्यास। ओके,
अरे मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के फायदे तो बता दूं आपको। आप कहोगे सर व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करने के लिए कह दिया। देखो व्हाट्सएप ग्रुप से फायदा ये है कि आपको पहला तो क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाया करेगा टाइम से। दूसरा आपको फायदा ये है व्हाट्सएप ग्रुप से कि जो भी हम जैसे पीडीएफ है अभी हम इससे पढ़ा रहे हैं तो ये भी आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब ये आंसर ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे जो मैं रफ कर देता हूँ, रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जय प्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। बताओ भाई, अनंत आकाश के रचनाकार हैं, बताओ कौन है भाई अनंत आकाश के रचनाकार? कमेंट करिए आंसर। पता है कुछ? नहीं पता, कोई बात नहीं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, कौन है अनंत आकाश के रचनाकार? जय प्रकाश भारती। यानी कि बी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खां। बताओ भाई। भाई जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं गद्य के, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना अच्छी तरीके से, फिर ना कहना कि सर ये हुआ वो हुआ। चलिए, तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है भाई पंचांग दर्शन के रचनाकार? मथुरा नाथ शुक्ल। और एक और सबसे जरूरी बात बता दूं भाई, जिन बच्चों को नहीं पता कि उनका क्लास टेंथ में उनका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैंने प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी चीजों को समझाया है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन जो है आपके कितने अंक लेगा, ठीक है। यानी कि कितने अंक आपको कौन सा क्वेश्चन या टॉपिक देखने को मिलेगा, ये बात मैंने बहुत अच्छे से वहां पर समझा दी है। इस बात को ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना। और वहां पर यह भी बताया है कि आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 20 अंक के आएंगे, ये भी मैंने वहां बता दिया है। जिसको नहीं पता वो अपना देख लेना, ठीक है। चले अगला प्रश्न, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासों के, हमीर रासों के, खुमान रासों के या फिर बिसलदेव रासों के। बताओ भाई, सारंगधर रचनाकार हैं, किसके हैं सारंगधर रचनाकार? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताओ, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, चारों में से बताइए भाई किसका आंसर सही होगा। चलो देखते हैं। तो सारंगधर रचनाकार हैं किसके? हमीर रासों के। किसके हैं भाई? हमीर रासों के, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी। बताओ भाई, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? कमेंट करो। क्या वो जीवनी है, क्या वो आत्मकथा है, या फिर रेखा चित्र है, या फिर एकांकी है? बताओ, आंसर करिए। सी गलत, डी बिल्कुल सही। जो बच्चे डी में आंसर कर रहे हैं एकांकी, उनका आंसर सही है, एकदम राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक थे द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? बताओ भाई, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग? बताओ भाई, 11 का आंसर करो जल्दी से।
चलिए बिल्कुल सही, भारतेंदु युग के। बी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है उनका आंसर। अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर एकांकी? बताओ भाई, गुनाहों का देवता रचना विद्या है, किसकी है? कहानी है। क्या गुनाहों का देवता एक कहानी है? क्या गुनाहों का देवता एक नाटक है? या फिर गुनाहों का देवता एक उपन्यास है? या फिर गुनाहों का देवता एक एकांकी है? यानी कि एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक अकेले के ऊपर होने वाली रचना या फिर विद्या। ठीक है, एक अकेले के ऊपर जो होती है। ठीक, तो गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, बी। चलें, उपन्यास में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही की विद्या है, कलम का सिपाही की विद्या है, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा? बताओ भाई, कलम का सिपाही की विद्या है, क्या है? कलम का सिपाही की विद्या, आंसर करो। अरे भाई डरना कैसा है? बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है? अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, आप अपनी तैयारी कर अच्छे से चलो, ठीक है? फिर आपको डर क्यों लगेगा? आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हो, उसी तरीके से जाकर वहां एग्जाम दे देना, सिंपल नॉर्मली। कोई डरने घबराने वाली बात है ही नहीं है। स्कूल में 2 बार एग्जाम क्यों कराए जाते हैं? चाहे तो वो लोग आपको पढ़ाते रहे उस टाइम पर, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम क्यों कराते हैं? स्कूल में भी जो आप कहते हो ना, कैसे छमाई के पेपर हैं सर, फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर दूसरा सेमेस्टर का पेपर है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं भाई? इसलिए कराए जाते हैं ये कि सर फर्स्ट ईयरली पेपर है, ये सर हाफ ईयरली पेपर है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होते हैं कि आप एज अ प्रैक्टिस सही जवाब दे पाओ। ठीक है, सी जीवनी, बिल्कुल सही, कलम का सिपाही एक जीवनी है। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव? बताओ भाई, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, कौन है लहरों के राजहंस के लेखक? आंसर करिए, कमेंट नाउ। चलिए, तो जो बच्चे लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश में कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, आलोचक, उपन्यासकार या फिर नाटककार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध आलोचक, प्रसिद्ध उपन्यासकार या फिर प्रसिद्ध नाटककार? क्या है आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आंसर करो। हाँ, आपका पेपर फर्स्ट पाली में रहेगा, पहली पाली में। आई थिंक 8-15 से है आपका पेपर, सुबह में जो है पहली पाली में पेपर है 10th वालों का। 12th वालों का जो है आपका पेपर आई थिंक 2 बजे से रहता है, सेकंड पाली में, दूसरी पाली बोलते हैं उसको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं प्रसिद्ध आलोचक या फिर समालोचक, बात वही है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर जयशंकर प्रसाद? बताओ भाई, मेला आंचल के रचनाकार कौन हैं? मेला आंचल जो रचना है उसके लेखक कौन हैं? बताइए, मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं
या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? चलिए बी बिल्कुल सही। फर्नीचर रात रेणु में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर राजेंद्र प्रसाद? आंसर करो भाई, आंसर करिए। काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? किसकी है भाई, पता है या नहीं? अब ये मत कहना सर नहीं पता, ठीक है, ऐसा मत कहना। काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। अगला प्रश्न, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? बताओ भाई, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, कौन है भाई? राजेंद्र यादव। ए में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, हाँ हाँ आंसर सही है, राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, दुर्वासामनी नाटक के रचनाकार हैं। प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुमार वर्मा? अगर कुछ दिन पहले मैंने जीवन परिचय कराए थे, एक लेखक का एक कवियत्री का, तो उनमें से ही ये दुर्वासामनी नाटक जो है एक की रचना है। पता किसकी है? अरे नहीं, अरे जयशंकर प्रसाद की है यार, तुमको नहीं पता क्या? चलिए, जयशंकर प्रसाद में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक हैं। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? इस वाले क्वेश्चन को मैं एज HW यानी कि होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। इस क्लास के खत्म हो जाने के बाद में कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मैं भी तो देखूं कि लास्ट क्वेश्चन तक किस बच्चे ने क्लास देखी थी ये, ठीक है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए जो कि मोस्ट IMP टॉपिक्स के ऊपर रहती हैं, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों के साथ कर दो शेयर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।